हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग ड्रीम्स। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी हमारे मेनली सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में आती ही आती है। इनफैक्ट हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे पियाजे की थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। पहले हम जानते हैं पियाजे कौन थे। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजी का टाइटल मिला था, और उन्होंने ज़्यादातर अपने जितने भी रिसर्च किए, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंस जो है उन्होंने हेरिडिटी को दी है, जो कि जीन्स, जो कि हमारे जीन से रिलेटेड हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चे पे किया था। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जो रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब ये होता है कि जो बच्चा खुद से ही अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल कर खुद से ही कुछ सीख ले, उसे किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, वो सब कुछ खुद से ही कर सके। पियाजे ने अपनी थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स भी दिए हैं, जो हैं स्कीमास, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। ये इसलिए दिए हैं क्योंकि पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट जो है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था। यानी कि एक डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अभी पियाजे की थ्योरी में कितने स्टेजेस थे, जो कि 4 थे, और पर उससे पहले हम उनके 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है स्कीमास। स्कीमास होता है अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट, यानी जब हमारे माइंड में कोई भी थॉट आता है या उससे रिलेटेड कोई आइडिया आता है, तो उसका एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है या उसका एक पैटर्न होता है, सोचने का एक तरीका होता है। तो द आइडियाज़ दैट अकर इन चाइल्ड्स माइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये एक पॉकेट इन्फॉर्मेशन होती है। पॉकेट इन्फॉर्मेशन मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी बच्चे को काउंटिंग सीखनी है, तो सबसे पहले वो 1 से 10 तक के सीक्वेंस में ही काउंटिंग सीखेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सीधे जो है 11 से 20 तक सीखने लगेगा। पहले तो वो 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करेगा। उसके बाद जैसे कि अगर हम कोई किसी वर्ड को सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट को सीखेंगे, हम ABCD सीखेंगे। उसके बाद हम A फॉर एप्पल और B फॉर बेबी ऐसा करके सीखते हैं। तो वो जो एक सीक्वेंस होता है लर्निंग का, या एक प्रोसीजर जो होता है, वो स्कीमा कहलाता है। हमारा दूसरा कंपोनेंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब किसी पुरानी चीज़ में किसी नई चीज़ को इन्वॉल्व कर देना और उसे बेहतर बना देना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द स्कीमा। किसी भी नई चीज़ को जब हम पुरानी चीज़ से जोड़ते हैं तो वो एसिमिलेट हो जाती है और उसे एसिमिलेशन कहते हैं। सो एब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने स्कीमा में आपको बताया था कि अगर हम काउंटिंग 1 to 10 सीख रहे हैं, तो अगली काउंटिंग 11 to 20 होगी। तो वैसे ही जब हमने 1 to 10 सीखा था, तो वो स्कीमा हो गई, वो एक छोटी इन्फॉर्मेशन हो गई। और जब हम 11 to 20 को आगे मतलब कंटिन्यू करते हैं 11 to 20 तक, तो वो एसिमिलेशन कहलाती है। हमारा थर्ड कंपोनेंट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज़ चेंजिंग द वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट। यानी अब तक हमने स्कीमा लर्न किया, फिर हमने एसिमिलेशन लर्न किया, अब हमारी बारी है अकोमोडेशन की। यानी बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नया सीखेगा, फिर उसे स्कीमा में इन्वॉल्व करेगा, बट अब टाइम आ चुका है उसे मॉडिफाई करने का, चीज़ों को यानी सोसाइटी से जोड़ने का। यानी अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने पहली बार किसी बर्ड को उड़ते हुए देखा, तो वो उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये एक बर्ड है जो कि आसमान में उड़ती है। बट अब अगर वो किसी एरोप्लेन को जाते हुए देखेगा, तो वो ये सोचता है कि ये भी बर्ड है जो कि आसमान में उड़ती है, बट ऐसा नहीं है। उसे एक करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अब उसे सोसाइटी से अटैच होना है, तो उसे अपनी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके पेरेंट उसे करेक्ट करते हैं कि नहीं, ये एरोप्लेन है जो कि हवा में उड़ता है, जिसमें हम यानी ह्यूमन बींग्स बैठ के उड़ते हैं।
अकोमोडेशन में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। पहला है इक्विलिब्रियम, दूसरा है डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द चाइल्ड स्कीमा कैन डील सक्सेसफुली विद प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्कीमा में वो काउंटिंग सीखता है 1 से 10 तक, और एसिमिलेशन में वो 11 से 20 तक। तो क्या होता है इसमें, जो स्कीमा होता है जब वो 1 से 10 तक काउंटिंग सीखता है, उसके बाद वो एक नई इन्फॉर्मेशन यानी जो कि एसिमिलेशन में मिलती है उसे 11 से 20 तक, तो वो उन्हें दोनों को जोड़ पाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो इक्विलिब्रियम हो गया। और डिसइक्विलिब्रियम वो स्टेट ऑफ इनबैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन यू एनकाउंटर। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था बर्ड और एरोप्लेन का। तो बर्ड और एरोप्लेन दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे की थ्योरी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं, जो कि 4 तरह के स्टेजेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पियाजे की स्टोरी में डेवलपमेंट जो है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू नहीं करता है, वो एक स्टेजेस के तरह कंटिन्यू करता है, मतलब स्टेजेस के फॉर्म में कंटिन्यू करता है, जो कि 4 तरह के होते हैं। और पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में जो हमारे सेंसेस होते हैं, यानी जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वही हमारे टीचर्स होते हैं, उन्हीं से हम सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, ये जो सेंसरी और मोटर दो जो अलग अलग वर्ड्स हैं, ये यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंस प्ले करते हैं, क्योंकि सेंसरी का मतलब होता है जो हमारे सेंसेस होते हैं, मोटर स्किल का मतलब होता है हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो कि हम अपनी फ़िज़िकल और मोटर स्किल्स का जो यूज़ करते हैं इस स्टेज में, यानी कि बर्थ से 2 साल तक जो बच्चा इन सब चीज़ों का यूज़ करता है वो अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। यानी इस स्टेज पे हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हम नए नए आए होते हैं, हमें चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है। और सेंसरी मोटर स्टेज में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें इज़ क्वाइट ट्रांजिटरी, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे को दिखाते हैं और थोड़ी देर बाद उसे छुपा लेते हैं, तो बच्चे को याद नहीं रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमने छुपाया है। बट जब हम बर्थ से 2 साल तक यानी कि 2 इयर्स के करीब आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस रोल प्ले करने लगता है। यानी अब हमको पता है, अगर अब हम बच्चे के सामने कोई खिलौना या कोई भी चीज़ अगर उससे छुपाएंगे, तो उसे ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसने ये चीज़ छुपाई है कहीं पे, और वो उस चीज़ को ढूंढने लगता है या उसके लिए ज़िद करने लगता है। हमारा दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 6 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस दी गई है। यानी लॉजिकल थिंकिंग मीन्स यहाँ पे बच्चा सोचना शुरू कर देता है, चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देता है। यानी ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे को कोई भी लैंग्वेज आप सिखाना चाहोगे तो वो आराम से सीख जाएगा। इसीलिए इसे क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा गया है। और लॉजिकल थिंकिंग एंड थॉट्स यहीं से शुरू। इस स्टेज में यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है। यानी अगर बच्चे को डिफरेंस नहीं पता होता है कि सिलेंडर ग्लास में ज़्यादा वाटर आएगा कि वाइडर ग्लास में ज़्यादा वाटर आएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है अगर सिलेंडर ग्लास लंबा होता है तो यानी उसी में ज़्यादा जूस या वाटर आएगा, ना कि वाइडर वाले ग्लास में। तो उसे ये जो है प्रोसेस क्लियर नहीं हो पाता है। वो एक इकोसेंट्रिक स्टेज में होता है, यानी उसके मम्मी पापा सिर्फ उसके हैं या उसका जो खिलौना है वो सिर्फ उसका है। ये मैं वाली जो फीलिंग होती है ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए उसे ईगो सेंट्रिक कहा है। इसमें एनिमेज़म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चे इस एज में ज़्यादातर कार्टून्स देखते हैं, एनिमेशन बेस्ड
मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं और लाइक भगवान की बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, हनुमान जी एंड ऑल दैट। ये जो सारा एनिमेशन बेस्ड चीज़ें होते हैं, यहाँ से बच्चों की लर्निंग शुरू हो जाती है, इसीलिए उसे एनिमेशन बेस्ड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसको जो है आकर्षित करती हैं अपनी तरफ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे पसंद करता है। इसीलिए उसकी बुक्स में भी जैसे एप्पल है या कुछ हमें अल्फ़ाबेट सिखाना है तो हम तरह तरह के एनिमेशन यूज़ करते हैं इस स्टेज में। According to Piaget, child first learn how to think and then develop language। तो मैंने आपको बताया था कि प्री ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। जो जैसे ही लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है वैसे ही उसकी लैंग्वेज डेवलप होने लगती है। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष में शुरू हो जाता है। अब इस स्टेज में लॉजिक बिगिन हो जाता है, बच्चा बहुत लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है, एक चीज़ों को डिफरेंशिएट करने लगता है, थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट में सोचने लगता है। इसमें कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी जैसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। जैसे हमने अभी सेकंड स्टेज में यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी देखी थी, जिसमें बच्चा जो है एक सिलेंडर ग्लास के बीच में और एक वाइडर ग्लास के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहा था कि किसमें ज़्यादा पानी होगा। बट जब वो यहाँ कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाएगा तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। अब वो डिफरेंशिएशन बहुत आराम से कर लेगा क्योंकि वो थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ों में भी आने लगेगा, वो भी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगेगा मैथ से रिलेटेड। और इस स्टेज में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गैंग एज, यानी गैंग एज डेवलप हो जाती है कि वो उसके एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही हैंग आउट करना स्टार्ट कर देता है, ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 12 साल से एंड अप उसके आगे तक चलता रहता है। इसमें हमारे 3 बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा वो चीज़ें भी सोचने लगता है, वो चीज़ें भी इमेजिन करने लगता है जो कि रियल में नहीं होती हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं होती हैं, उनके बारे में भी सोचने लगता है। यानी कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। इसमें बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग भी करता है, यानी वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो क्रिएटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, क्रिएटिव बनने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ें डेवलप करता है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब वो उसके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते हैं, मल्टीपल एक ही तरह को मतलब एक काम को जो है मल्टीपल तरीके से करने के तरीके आते हैं, आइडियाज़ डेवलप होने लगते हैं। तो उसका जो थिंकिंग का अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाता है। इसीलिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर रोल प्ले करता है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये थे हमारी पियाजे की थ्योरी, उसके स्टेजेस, उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।